दशमलव वाले भाग जब हम करेंगे तो तीन तरीके की संख्या देखने को मिलेंगी। पहले तरीके का जो है जिसमें भाज्य में तो दशमलव है लेकिन भाजक में दशमलव नहीं है। ठीक है, भाज्य और भाजक, शेषफल और भागफल, पता है ना। जिस संख्या को भाग दिया था उसे क्या बोलते हैं? जिस संख्या को भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जो भाग करने का रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो इस संख्या में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो देख रहे हैं भाज्य में दशमलव है लेकिन भाजक में दशमलव नहीं है। तो इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे। ये 2 लिखा और ये लिखा हमने 7.36। अब 2 से भाग देंगे हम कितने को? 7 को। या तो 7 आए या 7 से कम आए। तो 2 से भाग देंगे 7 को, या तो 7 आए या 7 से कम आए। तो 2 के पाड़े में 7 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 होगा तो क्या लेंगे? 2 तिया 6, 2 तिया 6। क्या करेंगे? घटाएंगे, 1 आया। अब बीच में आ गया दशमलव। इस दशमलव को उठा के कहाँ ले गए? यहाँ पे, यहाँ रख दिया। ठीक है, और इस 3 को उतार के यहाँ रख लिया। 1 अंक ही उतारते हैं। अब 2 से फिर पहाड़ा पड़ा, 2 पंचे 10 और 2 6 12 और 2 सत्ते 14। ज्यादा हो रहा है तो कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे? 6 बार। 6 बार पहाड़ा पड़ा, 12 आ गया। फिर घटा दिया, क्या आया? 1। और अब फिर से एक संख्या उतारी, क्या आया? 6 और 2 अट्ठे 16। पूरा पूरा कट गया और ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया ये? अब दूसरी तरीके करेंगे। क्वेश्चन है कैसा? 35 को भाग देना है 0.005 से। मतलब ये संख्या कैसी है कि इसमें भाजक में तो दशमलव है लेकिन भाज्य में दशमलव अंक नहीं है। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको सरल तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/0.005 लिख सकते हैं ना। अब ऊपर कहीं दशमलव है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जहां दशमलव नहीं होगा वहां उस संख्या के बाद में दशमलव मान लेते हैं। ये दशमलव हमने यहां मान लिया। अब दशमलव के बाद क्या करेंगे? क्योंकि भाजक में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। तो हम ऊपर 1 2 3 जीरो हम लगा देते हैं। ठीक, अब ऊपर भी 3 जीरो और नीचे भी 3 जीरो। क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव काट देंगे। अगर ये देखें तो हमारे पास कौन सी संख्या बची? 3 5 0 0 0। मतलब 35,000 को भाग देना है किससे? 5 से। नॉर्मल हो गया ना। अब 35,000 को 5 से भाग दे देते हैं। देखो वैसे तो हमारा 5 7 35 कट रहा है, 7,000 आएगा, लेकिन हम भाग देके दिखाते हैं। 2 3 5 से भाग दिया, 5 7 35 और ये कितने जीरो है? 1 2 3 1 2 3 हमने यहाँ लगा दिए और चाहो तो ये यहाँ लगा दो और ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? सरल है। अब एक तरीका एक बार फिर से समझ लो। हमें जो संख्या दी गई थी उसमें भाज्य में दशमलव नहीं था लेकिन भाजक में दशमलव था। तो हमने क्या किया? उसे अंश बटे हर के रूप में पहले लिख लिया। फिर हमने देखा हर के जो नीचे संख्या है हर के रूप में जो हो गई है उसमें दशमलव कितने अंक थे? 3 थे। तो ऊपर दशमलव नहीं था। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है वहां उस संख्या के अंत में दशमलव मान लेते हैं। हमने मान लिया। अब चूंकि दशमलव में 3 अंक थे तो हमने 3 जीरो लगाया और दशमलव से दशमलव काट दिया। तो ये हो गया ऊपर 35,000 और ये 5 के आगे जीरो लगाया। इसके कोई मान है? मतलब है? नहीं है। केवल 35,000 बटे 5 हो गया और 35,000 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आया? 7,000। समझ में आ गया? अब हम एक और कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है ये भाग कैसा है? जब भाज्य में भी दशमलव है और भाजक में भी दशमलव है, दोनों में है ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? सरल बनाने के लिए अंश बटे हर के रूप में लिख लेंगे। ठीक, तो हमने लिखा 5/0.25।
अब यहाँ जो मेन चीज देखने की है वो है भाज्य में दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 और भाजक में दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब यहाँ 1 अंक था तो हमने एक 0 बढ़ा दिया। दशमलव के बाद की संख्याओं में कितने भी 0 बढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब दोनों के पीछे दशमलव अंक बराबर हो गए, दशमलव से दशमलव काट दिया। इसका मतलब हो गया हमें 750 को भाग देना है कितने से? 25 से। ठीक है, 25 से भाग दिया, 25 तिया 75 और वैसे तो 0 से 0 आ ही रहा है, लेकिन ऐसे भी अगर करना चाहो तो यहाँ बचा 0, 25 का 0 बार पहाड़ा पड़ा 0 और आंसर आया ये यहाँ 0 और ये हो गया पूरी तरह कट गया। 25 किया 75 या 30, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। अब क्या आंसर आया? 750 को भाग दिया 25 से तो आया आंसर 30। 25 से दे देते, एक 0 लगा देते तो भी एक ही बात थी, और नहीं था तो हम ऐसे 0 से भाग करके 0 बार भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है 25 से कम 25 ही पढ़ो, उससे पहले 25 का 0 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 भी आता है ना? मैंने भाग बताया था ना। तो ये हमारा हो गया आंसर, समझ में आ गया? अब तीनों तरीके के भाग समझ में आ गए? कर लोगे?